जय बद्र विशाल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो शीघ्र ही मेरी अनेकों वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो है बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। उससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करता हूं तो शीघ्र ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है और उससे आपको मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उससे हम माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी संकष्ट तिथि पे आपको दिखा रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कोई त्रुटि रह जाए उसकी त्रुटि दूर करने के लिए कमेंट अवश्य करें। साथ ही मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो को। 17 जनवरी 2025 को सुबह 4:06 पर हो रही चतुर्थी तिथि की शुरुआत, वहीं इस तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर होगा। ऐसे में 17 जनवरी 2025 को सकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा। अब जो है हम गणेश चतुर्थी की 4 पौराणिक एवं प्रचलित कथाएं आपको मैं सुनाऊंगा। व्रत करने सुनने से दूर होंगे सारे संकट, मिलेगा अपार। शुरू करते हैं कथा। श्री गणेशाय नमः। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है और कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न हो तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। और मास की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी हो। इससे संबंधित 4 कथाएं प्रचलित हैं, तो सुनते हैं पहली कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की बात 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठे। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही सभी लोग हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों पाप यानी दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ के मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी और उसे चारों प्रसादों की प्राप्ति होगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी उसे कमी नहीं रही। अब दूसरी कथा आपको सुनाते हैं कि एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र ने के राज्य में एक महार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था,
लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया, जिसमें मिट्टी को पकाते हैं। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था और उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान। उसने गणेश जी के बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में सारे घटना जाकर बता दी। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया और इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। अब इस व्रत की तीसरी कथा मैं आपको सुनाता हूँ कि एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ और विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा होगा, अब जो है भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनका 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया कि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपका सम्मान पूर्वक आपको बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोद। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में घुसने लगे। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल। भगवान शिव ने अपनी दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को तैयार करके ले आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूटे फूटे। तो उन्हें सुधार को पास के खेत में खाली काम चल रहा था, उसे बुलाया गया खाती अपना कार्य करने के लिए। श्री गणेशाय नमः कहकर श्री गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सारे पहियों को ठीक। तब खाती कहने लगा कि देवताओं,
आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आए। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे? अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं और आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट आए, ऐसा कहते हुए बारात वहां से और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट। गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सारियो, ऐसे कारज सबको सिद्ध करने। बोलो गजानन भगवान की जय। इस व्रत की चौथी कथा सुनाता हूं। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं चौथी कथा को। श्री गणेश जी चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने, शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्र किए और उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलने चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनते ही माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया हुआ। माता ने बालक ने माता पार्वती से माफी क्षमा याचना की और कहा कि या मुझसे अज्ञानतावश मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ बालक द्वारा क्षमा, गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी और उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया और उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं और वे यहाँ देख प्रसन्न। तब बालक को वरदान देकर भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि विधान से भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश की पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है और इस व्रत के करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि अभी तक आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो लाइक करें। कोई त्रुटि रहेगी हो, कहीं पे मैंने गलत शब्द कह दिए हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही मेरे द्वारा इस ज्ञान को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाइयों तक पहुंचाने के लिए जो है शेयर अवश्य करें। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य। तो मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। भगवान गणेश आपकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।